सवाल यह है कि वो भारत के चुनावों में सीधा सीधा हस्तक्षेप है, विदेशी ताकत का हस्तक्षेप है, विदेशी पैसे का हस्तक्षेप है, और वो विदेशी ताकत, विदेशी पैसे का हस्तक्षेप सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए हुआ। साल 2009 के बाद से लगातार कांग्रेस की ये षड्यंत्र शुरू हो गए थे कि नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में दिल्ली तक नहीं पहुंचने चाहिए। यूपीए की चेयरपर्सन उस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा खतरा उनको नरेंद्र मोदी से था। आईएफईएस का जो एमओयू हुआ था, वो एमओयू हुआ था टर्नआउट बढ़ाने के लिए, और हमारे इलेक्शन कमीशन को और देशों के लोगों को ट्रेन करने के लिए पैसा दिया गया था, ये ना कि सिर्फ भारत में टर्नआउट बढ़ाने के लिए। तो मोदी सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी थी? इस पूरे खेल में जितने लोग शामिल हैं, उनके जो सोशल मीडिया है अकाउंट, वो धड़ाधड़ डिलीट किए जा रहे हैं, वो धड़ाधड़ वेबसाइट डिलीट किए जा रही है। क्यों की जा रही है? अगर आपने कोई पैसा नहीं लिया, आपने ईमानदारी से काम किया है, आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट कर रहे हो? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजे आने के कुछ समय के बाद रूस से एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ था। रूस की सरकारी एजेंसी ने यह खुलासा किया था कि भारत में जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें विदेशी हस्तक्षेप हुआ है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं। अब इस विदेशी हस्तक्षेप में कौन कौन शामिल हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसने खुलकर कहा था कि वो मोदी की सरकार को गिराने के लिए अपने तमाम खजानों को खोल देगा, और उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज सोरोस। और यह हस्तक्षेप 2024 में ही हुआ है। लेकिन यह कहानी तो कुछ और ही है, क्योंकि अभी जो अमेरिका में जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएस8 की तरफ से तमाम एजेंसियों के द्वारा $21 मिलियन भारत में भेजा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह पैसा किसे या फिर किस किस को दिया गया। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक यादव और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में जो डोज करके जो नया एक ट्रंप प्रशासन ने एक नया विभाग बनाया, उसके मुख्य एलन मस्क है। एलन मस्क ने तमाम यूएसएड की तरफ से जो पैसा जा रहा था, उसको जब उसका टैप बंद किया तो उसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसमें $21 मिलियन भारत को दिए जा रहे थे, भारत में चुनाव मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। और इसको लेकर समझौता जो है वो साल 2013 में हुआ था, जब यूपीए 2 की सरकार थी और एसवाई कुरैशी उस वक्त भारत के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त थे। और एसवाई कुरैशी ने कहा है कि इस तरह का समझौता हुआ। हालांकि वो पैसे की बात से इनकार कर रहे हैं, पर बड़ा सवाल तो यह है, अगर उनके खातों में दिख रहा है कि पैसा गया, तो यहां वो पैसा कहां चला गया। मैं बार बार याद दिलाता हूं, इस देश में ऐसी कम से कम 20 से 25 हजार एनजीओ थी। अब ये ध्यान से सुनिएगा, 20 से 25 हजार एनजीओ थी जिनको विदेशों से फंडिंग आती थी, और विदेशों से फंडिंग का उन्होंने आज तक हर एनजीओ को यह जवाबदेही होती है कि जो विदेशों से पैसा आ रहा है उसका हिसाब किताब वो भारत सरकार को दे कि कहां से कितना पैसा आया और वो पैसा कहां खर्च किया गया। लेकिन 20 से 25 हजार एनजीओ इस देश में काम कर रही थी, जिन्होंने अपना एक पैसे का हिसाब केंद्र सरकार को नहीं दिया। और उसके बाद मोदी सरकार ने ऐसी तमाम एनजीओ बंद कर दी। तो आप ये सोचिएगा, ये जो डीप स्टेट है, ये डीप स्टेट खुलकर नहीं सामने आता। ये जॉर्ज सोरोस खुलकर ये एनजीओ के माध्यम से काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी ऐसी एनजीओ हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं। आज भी मीडिया में ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अशोक यादव, ये विदेशी हस्तक्षेप से ही सारे चुनाव जीतने चाहता है विपक्ष। ये जो समझौता हुआ था, ये 17 मई 2012 में हुआ था। एमओयू हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आईएफईएस के बीच। और ये समझौता सिर्फ इसीलिए हुआ था कि जो इलेक्टोरल जो टर्नआउट, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के साथ साथ अभी जो निखिल जैन जी ने बात किया, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि ये भारत सरकार की जो इलेक्शन कमीशन का, इसकी एफिशिएंसी को देखते हुए ये आईएफईएस ने समझौता किया कि आप अपने देश में जिस तरह चुनाव कराते हैं सफलतापूर्वक, फ्री एंड फेयर, उसी तरह का चुनाव हम चाहते हैं कि विश्व में और जगहों पर भी हो। क्या बोला तूने? तो वो ईसीआई को उन्होंने नहीं, अशोक जी, भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत का चुनाव आयोग काम करेगा, भारत की सरकार करेगी। उसमें विदेशी फंडिंग क्यों आएगी भाई कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ जाए? अशोक जी देखिए, भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए पैसा दिया गया आईएफईएस के द्वारा, ये अमित मालवीय कर रहे हैं।
ये भाजपा कर रही है, ये आईएफईएस नहीं कर रहा है। नहीं सर, आईएफईएस जो कर रहा है, सुन लीजिए, आईएफईएस जो कर रहा है वो आप रिटर्न डॉक्यूमेंट आप उसका आप गूगल करिए, कहीं एजेंसी से निकलवाइए। आईएफईएस का जो एमओयू हुआ था, वो एमओयू हुआ था टर्नआउट बढ़ाने के लिए और हमारे इलेक्शन कमीशन को और देशों के लोगों को ट्रेन करने के लिए पैसा दिया गया था, ये ना कि सिर्फ भारत में टर्नआउट बढ़ाने के लिए। इस चीज पे मैं अडिग हूं, इस चीज को आप एक बार से फिर से चेक कर लीजिएगा कि ये पैसा दिया गया था इलेक्शन कमीशन को, जो समझौता जो हुआ था 21 मिलियन डॉलर का, कि आप विदेशों में भी अपनी डेमोक्रेसी की छाप को छोड़ सके, उनको ट्रेन कर सके, इस वजह से दिया गया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं जानना चाहता हूं भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका का पैसा क्यों चलकर भारत आएगा? अमेरिकी एजेंसी क्यों इसमें हस्तक्षेप करेगी कि भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़े? बोलिए अब आप। देखिए, अब भाजपा कर रही कि इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया था। और तीसरी बात, अगर मान लीजिए 21 मिलियन डॉलर का सपोर्ट भारत को मिला था 2012 से, तो 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार है ना, जो पांचवा किरदार जो मैंने बताया आपको, तो मोदी सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी थी कि अभी तक मोदी जी अगर रोकते तब हम मानते कि हाँ मोदी सरकार ने रोका, लेकिन ये टैपिंग किसने किया? डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो कि ट्रंप ने कॉस्ट कटिंग को लेकर के किया। ये चीज मोदी जी को रोकना चाहिए था, उसके बाद ये सवाल खड़ा करते। तो मोदी जी ने क्यों नहीं रोका इस चीज को? ओके, ठीक है, ठीक है, रोकना चाहिए था ना। हाँ, ओके। आपको सबको एक जानकारी और दे देता हूं, आप सोशल मीडिया पे जाइएगा, इस पूरे खेल में अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कीजिएगा, इस पूरे खेल में जितने लोग शामिल हैं उनके जो सोशल मीडिया है अकाउंट, वो धड़ाधड़ डिलीट किए जा रहे हैं, वो धड़ाधड़ वेबसाइट डिलीट किए जा रही हैं। क्यों की जा रही है? अगर आपने कोई पैसा नहीं लिया, आपने ईमानदारी से काम किया है, आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट कर रहे हो? आप अपनी वेबसाइट क्यों डिलीट कर रहे हो? मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये पैसा आज नहीं आया, ये पैसा 2012-13 से लगातार आ रहा है और इसीलिए सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किए जा रहे हैं। क्या कौन से सच को छुपाने के लिए डिलीट किए जा रहे हैं? यह देश को जानना जरूरी है। बात तो सही है। बोलिए। उसमें जो ऐड है, जो 21 मिलियन डॉलर का ऐड है अशोक जी, उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज जो आप बता रहे हैं कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, दूसरी चीज है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। ट्रेनिंग इसमें कहीं नहीं लिखा। नहीं, उसमें नहीं लिखा। तो फिर तो जो लिखा उसको पढ़ेंगे अशोक जी, ना, जो लिखा उसको पढ़ेंगे कि आप कहीं और से लेकर आएंगे? मैं दिखा रहा हूं आपको, डॉज का ट्विटर हैंडल है मेरे पास। अरे अशोक जी, मैं एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, अरे सर आप लिखा रखिए ना, सामने रखिए ना, उसमें क्या वोटर टर्नआउट का जिक्र नहीं है? तो यहां पर वोटर टर्नआउट को कहीं बाहर से लेकर आए क्या? वोटर टर्नआउट का जिक्र है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो क्यों है वोटर टर्नआउट? मैं यही तो जानना चाहता हूं, वोटर टर्नआउट का जिक्र क्यों है? आपने डीओजी की ट्विटर से ही देखा, ट्विटर में पूरा डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अरे सर ये डॉज का ये पूरा नहीं मिलेगा मतलब क्या? वोटर टर्नआउट क्यों लिखा उसने? दो चीजें उसमें दो चीजें हैं। अशोक जी एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट अशोक जी सुनिए, आप जो है आप कंफ्यूज कर रहे हैं और मैं दर्शकों को कंफ्यूज। आप जो कह रहे हैं ट्रेनिंग, यस, वोटर टर्नआउट के साथ ट्रेनिंग एक पार्ट होगा। आप वोटर टर्नआउट के नाम पर ही तो 21 मिलियन डॉलर नहीं देंगे ना, उसमें यह भी होगा कि हम ट्रेनिंग देंगे, हम इधर भेजेंगे। और यह तो बात एसवाई कुरैशी जी ने स्वीकार करी कि ट्रेनिंग के लिए हम इधर उधर लोगों को भेज रहे थे। तो सवाल मेरा यह नहीं है ट्रेनिंग किसने दे रहे थे भाई? भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दे रहे थे या मोजाम्बिक में वोटर टर्नआउट? मैं कह रहा हूं कहीं पर भी आप वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अगर भारत के चुनाव आयोग को पैसा दे रहे हैं या भारत के चुनाव आयोग के माध्यम से किसी एनजीओ को पैसा दे रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि वो भारत के चुनावों में सीधा सीधा हस्तक्षेप है, विदेशी ताकत का हस्तक्षेप है, विदेशी पैसे का हस्तक्षेप है। और वो विदेशी ताकत, विदेशी पैसे का हस्तक्षेप सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए हुआ। 2014 से 11 साल हो गए इनको प्रधानमंत्री हुए, अभी तक क्यों नहीं रोके हो? ये फंडिंग रोकता है डीओजी, व्हाई नॉट मिस्टर मोदी? सुनिए एक मिनट रुकिए, आप जो कह रहे हैं ना रोका क्यों नहीं, ये तो भारत के चुनाव आयुक्त तो बता रहे हैं कि पैसा तो आया नहीं, क्योंकि पैसा सीधे नहीं आता। अशोक यादव जी, पैसा सीधे नहीं आता, पैसा उनके अकाउंट में दर्ज है, लेकिन यहां किसके पास आया? एनजीओ के माध्यम से, दुनिया भर की संस्थाओं के माध्यम से पैसा आया। इसी बात को समझिए। गजब बेइज्जती है। मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ ये जो डॉज का जो है मेरे पास ट्विटर हैंडल खुला हुआ है और डॉज के ट्विटर हैंडल में बाकायदा ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, भारत में जो 21 मिलियन डॉलर है वो वोटर टर्नआउट इन इंडिया, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 21 मिलियन डॉलर वोटर टर्नआउट इन इंडिया, भारत में वोटर टर्नआउट के लिए।
तो यही मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं, भारत में वोटर टर्नआउट के लिए जो है अमेरिका पैसा देगा क्या? अमेरिका में पैसे से भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ेगा? और वो क्यों दे रहा है? और इसकी टाइमिंग अब आप लोग जो है, इससे पहले मैं आप लोगों के पास आऊं, अब मैं आपको एक चीज साफ बता देता हूं, दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ये $21 मिलियन इसके लिए ये जो भारत में आया, और ये लगातार आ रहा था, ऐसा नहीं 2024-25 में आना था, जो 2012 में समझौता हुआ तब से जो ये सब चीजें हो रही थी, पैसा आ रहा था। और जो 2012 में समझौता क्यों हुआ ये भी समझिए। 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए थे, और आप जो राजनीति के जानकार हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, साल 2009 के बाद से लगातार कांग्रेस की ये षड्यंत्र शुरू हो गए थे कि नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में दिल्ली तक नहीं पहुंचने चाहिए। यूपीए की चेयरपर्सन उस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा खतरा उनको नरेंद्र मोदी से था। निखिल जान, हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत करीब से देखी हैं, और जो मैंने किताब लिखी है उसमें मैंने इसका खुलासा किया है कि किस किस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ के माध्यम से और बाकी सबके माध्यम से गुजरात में साजिशें रची जा रही थी कि नरेंद्र मोदी गुजरात से निकल के दिल्ली ना पहुंचे। और उसी समय 2012 में यह समझौता होता है चुनाव आयोग का, और उसके बाद भारत के चुनाव में इंटरफेरेंस होती है ताकि नरेंद्र मोदी दिल्ली ना आने पाए। इस बात को मत भूलिए, ये सारा का सारा जो साजिश हो रही थी ये इसीलिए हो रही थी। अशोक जी जल्दी से बोलिए। मैंने तीस्ता की फंडिंग भी कौन कर रहा था ये भी बता दीजिए फिर। अशोक जी बस वो भी- हाँ, जानकारी- तीस्ता, उसमें तीस्ता सीतलवाड़ की फंडिंग का भी एक मामला है, हाँ, वो हाँ। भी मत भूलिए। वो भी ये सब ये सारे सोर्स वहीं पर जाके मिलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, उस वक्त होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री भी डिसीजन नहीं लेती थी। उस वक्त देश के सभी फैसले नेशनल एडवाइजरी काउंसिल लेती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है सोनिया गांधी की बनाई हुई एक संस्था थी, और उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जॉर्ज सोरोस के लोग थे। तो सवाल सिर्फ होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री कार्यालय का नहीं, सवाल नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का है, जिसके अंदर सीधा सीधा जॉर्ज सोरोस के लोगों की घुसपैठ थी। देखा दोस्तों, आपने अशोक यादव और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।